वेदिका जब दुल्हन बन वीरेन के घर आई तो मन में उत्साह से ज़्यादा डर था। इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग, वेदिका तो देखते ही चकरा गई। उसके फूलों से सजी गाड़ी से उतरते ही सब छोटे बड़े बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। कोई उसे चाची कह संबोधित कर रहा था तो कोई उसे मामी बुला रहा था। किसी के लिए वो बुआ थी, किसी के लिए भाभी। बच्चों से पीछा छुड़ाते ही बड़ों ने घेर लिया, अब अपना परिचय दे रहे थे और बदले में सासू माँ उसे हिदायत दे रही थी कि दुल्हन पैर छुओ और आशीर्वाद लो। कोई चचिया सास थी, कोई चचिया ताई, कोई ससुर जी की मामी तो कोई सासू माँ के मायके से। वेदिका केवल मुस्कुराते हुए सबके पैर ही छू रही थी। इतना बहुत नहीं था कि अब बड़े बुजुर्ग मर्द भी बहू के दर्शन को आ गए। सासू माँ ने फटाफट पल्लू करने का इशारा किया और वेदिका फिर से सबके पैर छूने लगी। कमर ने मानो जवाब दे दिया था और भूख के मारे जान निकल रही थी, पर कहे तो किससे कहे। वो इधर उधर देख रही थी, शायद वीरेन को ढूंढ रही थी, पर उसके दूल्हे राजा का कहीं अता पता ही नहीं था। जोर जोर से रोने का मन हुआ उसका। फिर कुछ लड़कियां उसके लिए थाली में सजाकर खाना ले आई। खाने को देख उसे लगा कि उस पर टूट ही पड़े, पर अपने आप पर काबू पा उसने थोड़ा बहुत खा लिया। क्या चाची, आप तो कुछ खाती ही नहीं, उनमें से एक बोली। वेदिका ने मन में सोचा कि अब क्या बताऊं, कितना खाती हूँ, पर यहाँ कैसे खाऊं। उस पल वेदिका को केवल माँ की याद आ रही थी। अब बस वो आराम करना चाहती थी। कुछ देर में कुछ बड़ी लड़कियां हंसते हुए आई और वेदिका को उसके कमरे में ले गई। फूलों से सुसज्जित उस कमरे में घुसते ही वेदिका का दिल जोर से धड़कने लगा। सबने उसे फूलों से महकते बिस्तर पर बैठा दिया और हंसने लगी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज हुई। उनमें से एक लड़की, जो सबकी लीडर लग रही थी, बोली, 5,000 से कम में कोई नहीं मानेगा, समझ गई ना तुम सब। सबने सहमति में सिर हिलाया और हंसते हुए दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर वीरेन खड़ा था। सब उससे बहस करने में लग गई। वीरेन कुछ देर तो बहस करता रहा, फिर उन सबकी मुंह मांगी रकम दे उन्हें वहां से विदा किया। कमरे में आ दरवाजा बंद कर उसने थोड़ा सहज होते हुए कहा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। देख रहा था कि आपने कुछ भी नहीं खाया था। प्लीज कुछ खा लीजिए, वरना सेहत खराब हो जाएगी। एक डॉक्टर की पत्नी बीमार पड़ जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। वेदिका थोड़ा मुस्कुरा दी और खाना खाने लगी। आपने खाना खा लिया? उसने वीरेन से पूछा। जी खा तो लिया, पर आपका साथ दे सकता हूँ, वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने साथ में खाना खाया। अब वेदिका कुछ सहज महसूस कर रही थी, पर थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आप थक गई हैं शायद, आप आराम कर लीजिए, वीरेन ने प्यार से कहा। आपसे एक बात पूछनी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? वेदिका बोली। ये जितने लोग घर में दिखाई दिए, ये सब यहीं रहते हैं क्या? वेदिका ने हिचकिचाते हुए पूछा। वीरेन हंस पड़ा और बोला, नहीं नहीं, इस घर में केवल मेरे माँ, बाबा, अम्मा और चाचा का परिवार रहता है। बाकी सब आसपास ही रहते हैं। सबके चेहरे याद रखना, नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। कौन रिश्ते में क्या लगता है ये याद ही नहीं रहता। अम्मा जी तो 2 बार बोल भी चुकी हैं कि मेरी याददाश्त खराब है। कैसे याद करूं मैं सबके नाम? वेदिका ने नम आंखों से वीरेन को देखते हुए कहा। बस इतनी सी बात, आप चिंता ना करें, ये कह वीरेन ने अपनी अलमारी से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे लैपटॉप पर लगाते हुए कहा, आइए अब मैं अपने परिवार से आपका परिचय कराता हूँ। वीरेन ने उस पेन ड्राइव में सबकी तस्वीरें संजो कर रखी थी। उसने धीरे धीरे वेदिका को सबके नाम और अपना उनसे रिश्ता समझाया। लगभग 1 घंटे में वेदिका ने सबको पहचान लिया। वीरेन ने सबकी पसंद नापसंद भी वेदिका को बता दी। फिर उसे कमर दर्द की गोली देते हुए कहा, कुछ दिन आपको सबको झुककर प्रणाम करना पड़ेगा। ये प्रथा है, इसे बदल नहीं सकते,
पर कुछ दिनों बाद सब अपने घर चले जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और फिर आप भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगी तो झुकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। वेदिका ने दवा खाई और वीरेन को धन्यवाद कर सो गई। अगले दिन वेदिका एक नए जोश से उठी और जब वह तैयार हो कमरे से बाहर आई और सबको संबोधित कर उन्हें प्रणाम करने लगी तो सब बुजुर्ग हैरान हो गए। सब वेदिका की तारीफ करने लगे। वीरेन के बताए अनुसार वेदिका से मीठे में खीर बनवाई गई, जिसको और अच्छे से वेदिका ने यूट्यूब पर पहले ही सीख लिया था। उसने अनुरोध कर घर के बच्चों के लिए चाइनीज भोजन भी तैयार कर दिया। ये भी वीरेन उसे बता चुका था। सबने वेदिका की बहुत तारीफ की। बच्चे तो उसकी कुकिंग के कायल हो गए। सब उसे एक गुणवान बहू की उपाधि से नवाज रहे थे। वीरेन दूर खड़ा हो ये सब देख मुस्कुरा रहा था। तभी वेदिका उसके पास आई और बोली, ये सब आपके सहयोग के बिना नामुमकिन था। मैं आपकी आभारी रहूंगी। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। वेदिका उस पर चलकर फतेह तो आपने हासिल की है और वैसे भी जीवन की गाड़ी पति पत्नी दोनों के सहयोग से ही आगे बढ़ती है। वैसे खीर बहुत अच्छी बनी है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। वीरेन की आंखों में शरारत थी। वेदिका ये सब देख मुस्कुरा दी और शर्माते हुए वहाँ से चली गई। यदि पति अपनी नई नवेली दुल्हन का इस तरह साथ दे तो हर लड़की शादी के बाद अपने ससुराल में आसानी से रम